नमस्कार, अनादि टीवी मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। भोपाल से लगे सीहोर में जयश्री गायत्री फूड पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे के बाद कंपनी की डायरेक्टर पायल जयश्री के जहर खा लेने के मामले से हर तरफ सनसनी है। इस मामले से जुड़े बाकी पहलू हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस शुरुआती सिरे की जिसे कांग्रेस के एक विधायक ने मीडिया के सामने लाने का काम किया था, वो भी तब जब आज जैसे घटनाक्रम की शायद किसी को सुगबुगाहट भी नहीं रही होगी। पायल के परिवारजनों ने अब इस छापेमारी के लिंक जिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़े हैं, उसका खुलासा तो इन विधायक ने बीते साल के अक्टूबर में ही कर दिया था। हम बात कर रहे हैं राज्य विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की, जिन्होंने जयश्री गायत्री फूड को लेकर भोपाल में मीडिया से अक्टूबर में क्या कहा था। आइए आपको एक बार फिर बता देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी इतने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ बीजेपी के लोगों की कोई केंद्रीय मंत्री हैं पासवान जी, उनके भी पार्टनरशिप की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आई थी। अब केंद्रीय मंत्री पासवान की जो बात कटारे ने कही थी, उसी तर्ज पर पायल जयश्री के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी फर्म पर यह छापा चिराग पासवान के इशारे पर मारा गया है। पायल का एक सुसाइड नोट मिलने की बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने भी पासवान सहित 5 लोगों को अपनी इस स्थिति का दोषी बताया है। ये कहा जा रहा है कि पहले पासवान के किसी रिश्तेदार की इस फर्म में भागीदारी थी, वो यहाँ पर किसी अहम पद पर भी थे। बाद में किसी विवाद के चलते उन्हें रिश्तेदार को हटा दिया गया और अब ये आरोप है कि उसके चलते ही चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री होने के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसने का काम किया है। अब एक बात और, वो ये कि कटारे ने बीते साल के अक्टूबर में मीडिया से बातचीत उस समय की थी जब तिरुमला के मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रसाद में एनिमल फैट होने की बात का हर तरफ शोर था, और कटारे ने ही उस समय दावा किया था कि मंदिर के लिए एनिमल फैट का निर्माण और सप्लाई करने वाले कार्टेल में जयश्री गायत्री कंपनी भी शामिल थी, यानी इस कंपनी का भी तिरुमला के श्रद्धालुओं को जानवरों की चर्बी मिला प्रसाद बांटने में हाथ था। एक बार फिर सुनिए कि तब कटारे ने इस बारे में और क्या कहा था। एक फसाई की रिपोर्ट है, FSSAI की रिपोर्ट है, पिछले साल अक्टूबर की ताजी ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अनेकों बार यह पाया गया कि यह कंपनी ग्रीन लेबल लगा करके भी एनिमल फैट के प्रोडक्ट्स निरंतर बेच रही थी, और ये एक ऑथेंटिक फसाई की रिपोर्ट है, इसको मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसके अंदर एनिमल फैट पाया जा रहा है और ग्रीन लेबल लगा के बेच रही है, और ये कार्टेल फॉर्म करके तिरुमाला मंदिर में भी बेच रही है। एक रिपोर्ट ये भी, यानी राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित विपक्ष के और भी लोग अब जिस मसले को लेकर केंद्र सरकार पर हावी होने की कोशिश में हैं, उसे सबसे पहले उन्हीं की पार्टी के नेता हेमंत कटारे ने बीते साल ही इस मामले से जुड़े कई अहम दावे करके सामने ला दिया था। हालांकि जयश्री गायत्री कंपनी पर ईडी की छापेमारी या उसकी निदेशक द्वारा जहर खाने का तिरुमला के प्रसाद वाले मामले से कोई सीधा लिंक नहीं है, लेकिन इस कंपनी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जो लिंक अब बताए जा रहे हैं, उस बारे में कटारे के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावे अब नए सिरे से और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि कटारे ने जिस मौके पर ये दावे किए थे, उसी में उन्होंने कई कागज़ भी लहराकर इस मामले के सबूत होने जैसी बात कही थी। अब जबकि इस केस का तूल पकड़ना तय माना जा रहा है और ये बड़ा पॉलिटिकल टूल भी बन सकता है, तब ये भी मानना होगा कि हेमंत कटारे विपक्ष के नेता के रूप में अपनी अलग लकीर बनाते चल रहे हैं, क्योंकि कटारे इससे पहले राज्य के सनसनीखेज परिवहन घोटाले के लिए भी भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल चुके हैं, और भूपेंद्र सिंह वाले मसले पर भी कागज़ पेश कर कटारे ये दावा भी कर चुके हैं कि परिवहन घोटाले के आरोपी सौरभ शर्मा की नियुक्ति की फाइल पर भूपेंद्र सिंह ने ही मंत्री रहते हुए दस्तखत किए थे। कहा जा सकता है कि कटारे अपने जोरदार होमवर्क से तिरुमला मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ पहले ही शक की सुई घुमा चुके थे, और अब ऐसी ही सुई से वो परिवहन घोटाले की ज़मीन खोदकर उसकी जड़ तक पहुंचने में भी जुट गए हैं।
ऐसी और भी ख़ास खबरें लेकर हम आप तक पहुंचने का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी अनुमति दीजिए। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।